welcome our YouTube channel स्टडी पी इंटरटेनमेंट। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी पी इंटरटेनमेंट है। तो हम लोग ईवीएस कंटेंट सीरीज 1 to 11 already discussed. Now we will discuss about EVS content series 12. EVS content series 12 पर्यावरण अध्ययन विषय वस्तु। इसमें बात करेंगे हम लोग, मैंने आपको बताया था और बार बार ये बता रहा हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं कि इससे सवाल एक दो महत्वपूर्ण रहते हैं। मैंने बताया है आपको कि ईवीएस में थीम्स है ना, कौन है? ट्री की बताया था मैंने आपको, एफ एफ एस डब्ल्यू टी टी, फैमिली फ्रेंड, फूड, शेल्टर आश्रय, वाटर, और ये ट्रैवल, और ये क्या था? थिंग्स वी मेक एंड डू। कहने का मतलब अब इसमें फैमिली, फूड, लेकिन हमने बताया था थीम है, लेकिन सब थीम, सब थीम हमने बताया था दो ही में होता है, फैमिली फ्रेंड और फूड में। तो ये जो हमारा फैमिली फ्रेंड है, ध्यान दीजिएगा इसमें, फैमिली और फ्रेंड, परिवार और दोस्त में जो सब थीम है वो क्या है? रिलेशनशिप है, एनिमल है, प्लांट है। तो ये फैमिली फ्रेंड में जो सब थीम है, जानवर, एनिमल, उसी के बारे में हम आपको बताते हैं। तो ये थीम और सब थीम, तो सब थीम इसमें फैमिली फ्रेंड में है और फूड में है। फूड में भी मैंने बताया डाइजेस्टिंग, स्मेलिंग, टेस्टिंग, ये मैंने बताया आपको, तो ये हमेशा आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए फैमिली फ्रेंड के जो सब थीम है, जानवर, उसी के बारे में हम आप लोग को बात करेंगे, बताएंगे आप लोग। हाँ, तो चलिए पहला है कि स्लॉथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लॉथ ये बहुत पूछता है सीटेट में। क्या है? स्लॉथ भालू जैसा, बियर जैसा, भालू जैसा जानवर दिखने में लगता है, 17 घंटे पेड़ों से उल्टा सर लटकाकर सोता है। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यही बात है, पेड़ पे जो है से क्या करता है? उल्टा उल्टा सर लटकाकर, ये इसकी खासियत है, ये आप याद रखिएगा। दूसरी, जिस पेड़ पर रहता है उसी के पेड़ के पत्ते को खाता है। ये तो कोई नई बात नहीं है, जिस पेड़ पर रहता है उसी के पत्ते खाता है। जब खत्म हो जाता है तब दूसरे पेड़ पे जाता है। इसका मतलब है कि ये स्लॉथ जो जानवर है, ये या पक्षी कहें, वो एक ही पेड़ पर नहीं रहता है। क्या कह रहा है? उसी पेड़ के पत्ते खाता है, जब दूसरे पे जाता है, जब वो खत्म हो जाता है। तो 40 वर्ष के अपने जीवन में 8 पेड़ों पर घूमता है। तो ये लाइफ इसका कितना हो गया? 40 ईयर हो गया, है ना, और 8 पेड़ों पे। ठीक है। और एक बात जो और इंपॉर्टेंट है, 3 वीक्स, 3 सप्ताह के बाद ही ये शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरता है। ध्यान दीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्लॉथ के बारे में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 17 घंटे उल्टा लटक के सोता है, एक ही पेड़, उसी के पेड़ के पत्ते को खाता है, जब खत्म हो जाता है मतलब 40 बार में, 40 साल में 8 पेड़ों पे घूमता है। यानी एक पेड़ पे कितना साल रहा, ये आप देख सकते हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं, ये स्लॉथ बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए। चलिए आगे है दो जो पूछा जाता है, एक जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां है? ये उत्तराखंड में पूछता है हमेशा। उत्तराखंड में कौन सा पार्क जो प्रसिद्ध है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। दूसरा, राजस्थान के भरतपुर में, राजस्थान के भरतपुर में जो नेशनल पार्क है वो घाना, और वहां पे शिकार करना प्रोहिबिटेड है, मनाही है। तो चलिए ये मैंने आपको बताया, 2 नेशनल पार्क, एक उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट, और राजस्थान के भरतपुर में घाना। अब हम आते हैं एक जो ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, नाग गुफन।
ये जो है नाग गुफन, ये क्या है? रंगोली, रंगोली बनाया जाता है। कहां? रंगोली दीवारों पे। कहां रंगोली? ये ध्यान रखिएगा, ये दीवारों पे, ना कि जमीन पे, ये दीवारों पे बनाया जाता है। कहां? सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में ज्यादा प्रयोग होता है। और अगर कहा जाए रंगोली, अगर आप देखें तो साउथ में ज्यादा, और मधुबनी, खास करके बिहार में, मधुबनी में मैंने बताया था चित्रकला पेंटिंग। तो मैंने बताया आपको कि नाग गुफन रंगोली दीवारों को सजाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में प्रयोग होता है। चलिए, दूसरा है एक शिकारी पौधा निपेंथेनियस, ये बहुत फेमस है। शिकारी पौधा, ये भी सीटेट में बहुत पूछता है। शिकारी पौधा क्या नाम है उसका? निपेंथेस पौधा सबसे मशहूर है। क्यों? और ये सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में ये मिलता है। कहां कहां? निपेंथेनियस जो शिकारी पौधा है, ये कहां? ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय, खास करके मैंने क्या कहा? इंडिया में मेघालय, है ना। चलिए, इसका शेप कैसा होता है? आकार, इसका जो आकार होता है लंबे घड़े के जैसा होता है। लंबे घड़ा, जो घड़ा होता है उसी के जैसा होता है। इसके ऊपर पत्ती का ढक्कन रहता है। ये घड़ा जो होता है, इसके ऊपर कितना? पत्ती का ढक्कन लगा रहता है। तो मैंने अभी क्या बताया? निपेंथेनियस जो है ये शिकारी पौधा है, जो कहां? ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत के मेघालय में पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। निपेंथियस, ठीक है, लिख दिया मैंने, देख लीजिएगा। निपेंथिस, ठीक है। चलिए, अब एक बात है, जो एक और बात छूट रही थी, ये मैंने कहा कि इसका आकार तो घड़े जैसा होता है, लेकिन अब कहिए कि शिकारी जो पौधा है ना, ये जो शिकारी पौधा हुआ जो मैंने बताया आपको, इसमें कीड़े आते कैसे हैं? जो ये खाता है, तो ये इसमें, इस पौधा में विशेष प्रकार की खुशबू होता है, उसी से कीड़े अट्रैक्ट होके चले आते हैं। देखिए, खास खुशबू की वजह से कीड़े अट्रैक्ट होते हैं। किसमें? ये पौधा में विशेष प्रकार की खुशबू पाया जाता है। चलिए, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं मैं आपको, कि कौन से सब्जियां कहां होती है और किस लिए वो शुरुआत कहां हुई। सबसे पहले ध्यान दीजिए, मैंने कहा कौन सी सब्जी किस देश में शुरुआत हुआ और उसको किस लिए जाना जाता है, यही हम आपको बता रहे हैं। चलिए, तो कौन सा है? वस्तु या सब्जी कह लीजिए इसको, है ना। तो मिर्ची, ये दक्षिण अमेरिका, टमाटर दक्षिण अमेरिका, मिर्ची और टमाटर दोनों कहां? दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका के लिए फेमस है ये। दूसरा, भिंडी अफ्रीका, भिंडी और कॉफी दोनों अफ्रीका, और गोभी टमाटर यूरोप, है ना। गोभी टमाटर यूरोप में फेमस है, और भिंडी और कॉफी अफ्रीका में, मिर्ची टमाटर दक्षिण अमेरिका में, और चाय, ये आप जानते होंगे, चाय असम में, और सोयाबीन चीन में। सोयाबीन, ये थोड़ा याद रखिएगा, सोयाबीन चीन में, चीन के मतलब ये जाना जाता है। और कहिए कि अब भारत में, ये भी आपसे पूछेगा कि भारत में कौन कौन सारे चीज है जिसके लिए फेमस है। तो भारत में देख लीजिए, बैगन, मूली, भारत में बैगन, मूली, करेला, उसके बाद संतरा, बेर, केला, पालक, मेथी, टिंडा, ये बहुत फेमस है, टिंडा, मेथी तो लिखी दिया मैंने, और बच रहा सेम, सेम जिसको हम लोग कहते हैं। ये भारत में इतने प्रकार का पूछा जाता है, ध्यान से देखिएगा। भारत में बैगन, मूली, करेला, संतरा, बेर, केला, पालक, मेथी, भिंडी और सेम, ये जो है भारत में ये सब्जियां पाई जाती है। इसलिए प्रसिद्ध है, यही सवाल पूछा जाएगा कि कौन सा सब्जी कहां पाया जाता है।
तो हमने आज सीरीज 12 में इतनी सारी बातों को हम लोगों ने देखा। धन्यवाद।